ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 टीएस ग्रेवर। ध्यान से देखना, क्या गिवन है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, और क्या गिवन है? नोट्स टू अकाउंट्स गिवन है। नोट्स देखें, अदर इनकम, नोट नंबर 1 अदर इनकम में डिविडेंड रिसीव्ड, गेन ऑन सेल, ओके जी। नोट नंबर 2 चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला अकाउंट्स में क्या होता है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, इको में होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, दोनों का पर्पस अलग है, तो दे रखे ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है जी। नोट नंबर 3 अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में क्या दे रखा है? ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये तो ऑपरेटिंग होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लॉस ऑन सेल नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। तो जब भी मैंने आपको पहले बताया था कि अदर एक्सपेंसेस रेफर नोट कि वो ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग, कंटेंट बताएंगे। अदर इंफॉर्मेशन आपको ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, तो ये सब क्या है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। ट्रेड पेबल्स जब साल शुरू हुआ तो 250, साल खत्म हुआ तो 278, बढ़ गए कितने से? 28,000 से। ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए कितने से? 37,000 से, 37,000 से। ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 5,000 से 0 हो गए, 5,000 से 0 हो गए, तो कम हो गए। ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कितने से कम हो गए? 5,000। सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग बढ़ गए, कितने से बढ़ गए? 3,000। कोई भी डाउट? अब जल्दी से बात कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में करंट लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, ऐड या लेस? कैश फ्लो स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ऐड। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ऑपोजिट। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, लेस। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ऐड। ठीक है, कोई डाउट? चलो शुरू करें। उन्होंने बोला कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट कर दो, बस ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें लाइफ में। तो ध्यान से देखना बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या है? स्टार्टिंग हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है तो कोई अप्रोप्रिएशंस की बात नहीं आ सकती। डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अप्रोप्रिएशन नहीं, क्योंकि हमारा तो स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या है? ये। तो ध्यान से देखना, वर्किंग नोट, अभी भी क्या चाहेंगे? सबसे पहले हम वर्किंग नोट क्या निकाल रहे हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 1,80,000, 1,80,000 एड, वो सरप्लस होता है करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो जब बैलेंस शीट होती है तब आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्टली के मैंने तो बताया हुआ आपको मैंने। एड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, एड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कितना था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन? 64। सर डायरेक्टली प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो ले सकते हैं? नहीं ले सकते, ये प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है, आपको करके दिखाना होता है। ओके, अब ध्यान से देखना, अब आपको अपना क्विक रिकैप करना चाहिए फॉर्मेट का। प्रपोज डिविडेंड है क्या? नहीं है। इंटरिम डिविडेंड है क्या? नहीं है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है क्या? नहीं है। बट जब हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का गिवन है फिगर, तो उन सब चीजों की जरूरत भी नहीं होती। बट क्विक रिकैप, लेस करते हैं सर, अब ऐड करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस, वो भी नहीं है। लेस करते हैं हम रिफंड ऑफ टैक्स, वो भी नहीं है। लेस करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स, वो भी नहीं है। तो सीधा हम स्टार्ट कर सकते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हो गया आपका हेड। चलो आप सिर्फ वही कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऊपर फॉर्मेट में यहाँ पे आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, यहाँ पे लिखेंगे रेफर वर्किंग नोट नंबर 1। ओके, कितना आया था हमारा? 2,44,000। अब
स्टेप 1 डन। नाउ ऐड, क्या ऐड करना है? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इसमें क्या आता था? डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। तो यहाँ पे दे रखा है एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 1,85,000, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो करंट ईयर के 1,85,000, इसको आपको लिखना है इनर कॉलम में, सारी कैलकुलेशन इनर कॉलम में, बाहर फाइनल अमाउंट कितना था? 1,85,000। डेप्रिसिएशन डन। क्या इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग सर हमें कैसे पता चलेगा? बेटा फाइनेंस कॉस्ट आ रही होगी यहाँ पे, नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग नहीं है, ठीक है। अब ऐड करते हैं लॉसेस, और कौन से हैं? अब अदर एक्सपेंसेस में लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सर ऑफिस एक्सपेंसेस ऐड बैक करेंगे क्या? बेटा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड बैक करते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस तो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ नॉन, हम इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रिवर्स कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितना है? 36,000। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग नहीं है, और कोई है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस? एक्सपेंसेस ही देख लेते हैं ना। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड ऑपरेटिंग होता है, चेंज इन इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ चुका है। अदर एक्सपेंसेस में जो ऑपरेटिंग थे उनका कुछ करना नहीं, जो नॉन ऑपरेटिंग थे हमने ले लिए। एक सेकेंड, वो मैंने ड्रैग किया था ना तो यहाँ हिल गया वो अमाउंट्स की वर्क नोट, वो ठीक है। चलो, और कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, तो चलो आगे बढ़ेंगे। क्या कर देंगे? अब माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। सर कहाँ ढूंढने ये बेटा? एक तो होता है कि अदर इन्फॉर्मेशन में दे रखा होगा, और अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दे रखा है तो अदर इनकम को रीड करो। अदर इनकम में नॉन ऑपरेटिंग इनकम ही आएगी, अदर इनकम सारी नॉन ऑपरेटिंग होती है। तो उसमें डिविडेंड रिसीव्ड, गेन ऑन प्रॉफिट 540, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, और क्या है? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक। डिविडेंड रिसीव्ड कितना था? 5,000 और वो 40,000, तो माइनस आइटम ब्रैकेट्स में दिखा देंगे। तो जो नेट रिजल्ट आया, क्या आया? वो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या बोलेंगे इसको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आ जाएंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो पहले लिख दो ऐड, क्या? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और माइनस कर देंगे क्या? इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ओके, अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस ये चार में से ही हो सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी रह जाता, मैंने आपको बताया था कि जो चेंज इन इन्वेंट्री है, चेंज इन इन्वेंट्री दे रखा है, तो इनडायरेक्टली आपको ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है। ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट होता है, क्योंकि क्या होता कि हम यहाँ देख रहे होते, वो रह जाता। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो बेटा इतनी हाई लेवल ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो इसलिए बार बार अपने माइंड में बोलते रहना चाहिए, दिखाना है वो दिखाना है, तो फिर रहता नहीं। एनीवे, ट्रेड पेबल्स, अब हम ऐड की बात करें तो ट्रेड पेबल्स बढ़ रहे हैं, तो ऐड हो जाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? पूरा लिखना पड़ेगा, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स।
कितना था 28,000। और कुछ ऐड हो रहा है? सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। सर लेकिन आपने तो बताया ऑपरेटिंग है, सेलिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग है, ऑफिस एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग है, बट सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग वो तो एक करंट लायबिलिटी है। अब तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो रहा है कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंक्रीज इन सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, इंक्रीज इन सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कितना 3,000। और एक बार वो देख लेते हैं, स्टॉक का क्या हो रहा था, चेंज इन इन्वेंट्री। आपको क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री है ना, इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस होता है, एसेट बढ़ रहा है ना, इंक्रीज इन करंट एसेट, क्लोजिंग 3 लाख है, ओपनिंग 284 है, तो माइनस आइटम में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। तो ऐड आइटम जितने ही थे इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना, चेंज इन्वेंट्री स्किप ना हो जाए। माइनस हो जाएगा, क्या माइनस हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस हो जाएगा, इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना है 3 लाख माइनस 284, 16,000 माइनस हो जाएगा। और क्या माइनस हो जाएगा, इन्वेंट्री में लेस हो रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स कितना था, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 37,000। और लेस हो रहा है ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, डिक्रीज इन ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कितना है 5,000 माइनस हो गया। ध्यान से देखेंगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस सारे हो गए। अब जो नेट रिजल्ट आया इसको क्या बोलते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं इसको, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फर्स्ट लास्ट स्टेप, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। लास्ट स्टेप क्या होता है, टैक्स पेड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पूरे क्वेश्चन में ही नहीं थे, लेस टैक्स पेड। इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर क्वेश्चन में एक ही वैल्यू गिवन हो, एक ही वैल्यू गिवन है, सर प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर एक ही गिवन है और प्रीवियस ईयर तो कुछ गिवन नहीं है, तो इट इज अज्यूम्ड दैट द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स मस्ट हैव बीन प्रोवाइडेड एंड पेड इन द सेम ईयर। कितना था 64,000। अगर एक ही वैल्यू गिवन है टैक्स की तो वो अजम्पशन होगी कि सेम अमाउंट ही एड बैक होगा, सेम अमाउंट ही माइनस होगा। क्या आ गया ये, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 3,29,000। तो अभी इनिशियली आपके लिए आंसर सही आना एक चमत्कार से कम नहीं होगा। आप देख रहे हो कितनी सारी चीजों का ध्यान रखना है, मजाक नहीं कर रहा मैं, ये इनिशियली इस साइज का क्वेश्चन, तो इसलिए छोटे से बिल्डअप होता है, फिर बड़े पे पहुंचते हैं। आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है ना। अभी आप बस इसको ध्यान से कॉपी करेंगे। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, तो फॉर्मेट अगर दिमाग में छपा हो तो शायद आप ये कर पाएंगे। अभी धीरे धीरे 1 बार 2 बार 3 4 बार करके ये चीज दिमाग में छपती है।